नमस्कार दोस्तों, पौर्णमा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। क्लास 9th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। पढ़ते से ही कुछ नया लगता है कि सेट्स क्या है। अभी तक तो हमने पेपर के सेट्स देखे थे, अब ये चीज क्या है। देखिए, टॉपिक बहुत सिंपल है, इतना बेसिक देके रखा है। सिर्फ इसको आपके सामने जो पुटअप किया है, प्रेजेंटेशन भी दिया है बुक में, बहुत अच्छे से देके रखा है। लेकिन बच्चे इसको डरते हैं, इस पर डरते हैं। थोड़ा सा नई चीज इनके लिए है, तो नई चीज को डरना नहीं होता, थोड़ा समझना होता है। क्या देखे रखा है, कैसे देखे रखा है, क्या डेफिनेशन होगी, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और साथ में बेल आइकन का भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सेट थ्योरी का अगर आप चैप्टर ओपन करें, सेट्स का चैप्टर ओपन करें, सेट थ्योरी इसलिए कि पहले इसका नाम सेट थ्योरी हुआ करता था, अभी इसका नाम सेट्स देके रखा है। तो सेट्स का अगर आप चैप्टर ओपन करेंगे, आपके बुक का पेज नंबर 1 देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ इमेजेस देके रखी है। और वो इमेजेस क्या है, फ्लावर बुके के बारे में है, बंच ऑफ कीज देके रखा है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स देके रखा है ना, कुछ बुक्स का ग्रुप देके रखा है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स देके रखा है, ऐसी बहुत सारी कुछ इमेजेस देके रखी है। अब वो चीज ऐसी है कि हम जब देखते हैं, हम इसे हमें देके रखा है इंग्लिश के फॉर्म में, कि पहले हम इंग्लिश में हम अगर फूलों का समूह होगा, फूलों का ग्रुप होगा, तो हम उसको बुके के फॉर्म में बोलते हैं। बहुत सारी चाबियां होगी तो बंच ऑफ कीज बोलेंगे। तो यहां पर ग्रुप बताने के लिए अलग अलग नाम यूज किए गए हैं। मैथमेटिक्स में इन्हीं ग्रुप्स को बताने के लिए एक नाम यूज किया जाता है, दैट इज सेट। सेट कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सेट, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का ग्रुप, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का ग्रुप, ओके, या उनका समूह हिंदी में कहे, या हिंदी में समुच्चय भी उसको कहते हैं, मराठी में संच कहते हैं। तो ये अलग अलग जो आप देखते हैं इंग्लिश में अलग अलग चीजों के ग्रुप को, जैसे हम कहे आर्मी, आर्मी भी एक ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर हम इंग्लिश में उसको ग्रुप में बताते हैं। अभी हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम उसे सेट कहते हैं। अब सेट के बारे में क्या देके रखा है, कुछ बेसिक चीजें देके रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में। वी यूज स्पेशल वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन, वही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। और साथ में क्या देके रखा है, इन ऑल द अबव एग्जांपल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। हम उन जो इमेजेस देके रखी है उसमें जो ऑब्जेक्ट देके रखा है उसको हम पहचानते हैं किसका कलेक्शन किसका है। चाबियों का कलेक्शन है, फूलों का ग्रुप है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में ही कुछ ग्रुप्स आपको पेज नंबर 1 पर कुछ ग्रुप्स देके रखे हैं, कुछ सेट्स के बारे में देके रखा है। उन ग्रुप्स को आपको पहचानना है, उसमें सेट कौन से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको वो चीजें मैं लिख लेता हूं और उसके बाद में हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका एक्सरसाइज पूरा आराम से हो जाएगा। हालांकि पूरा एक्सरसाइज भी मैं करवाऊंगा इस वीडियो में, डोंट वरी, बस आप आखिरी तक बने रहिए, ठीक है। तो मैं अभी आगे का आपको बता देता हूं कि पहले मैं कुछ चीजें लिख लूं बोर्ड पर और फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। आइए दोस्तों, अब मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिख के रखी है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते हैं आपको चीजें आपके सामने आ जाती है। डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक कहा तो ये भी एक ग्रुप है, लेकिन कौन से डेज ऑफ वीक होते हैं, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। तो ये 7 दिन जो है वो वीक के डेज ऑफ वीक हम कहेंगे। मंथ ऑफ ईयर्स, आपको मंथ्स ऑफ ईयर अगर कहे तो मंथ्स ऑफ ईयर क्या होंगे, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी आपके सामने क्लियर, ठीक है। मतलब देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो वो चीजें आपके सामने आती हैं। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अब ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास किसे कहेंगे आप? क्या ब्रेवरी को मेजर करने का कोई स्केल है? जी नहीं। आप ब्रेव चिल्ड्रन किसे कहेंगे? आप नहीं बता सकते कि ब्रेव कौन है, क्योंकि वहां पर उसको मेजर नहीं किया जा सकता, वो वेल डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं करके रखा है कि ब्रेव किसे कहेंगे, ठीक है। तो वो बात जमती नहीं। यहां पर मेरे सामने क्वेश्चन है, आपके सामने भी होगा, ओके। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स क्विकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। देखिए, जैसे ही लाइन आती है आपके सामने आंसर आना चाहिए। आ रहा है आंसर, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, देखिए यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा लेकिन यहां आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, कौन से स्ट्रॉन्ग फोर्स है? फोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे? आपको बॉम्ब डाल के देखना पड़ेगा चेक करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जी नहीं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते।
और हम फिर किसे स्ट्रांग कहेंगे? हमारे लिए तो सभी स्ट्रांग है, ठीक है। आप पर उसमें किसी एक को अगर आपने छोड़ दिया तो वो उसका अपमान होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहां पर भी स्ट्रांग फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं देके रखी है हमें, तो ये यहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। यहां आगे देख रखा है प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम तो पता है हमको, हमें पता है, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स इन प्लेट। तो प्लेट वाली बात ही नहीं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सारे नाम हो गए, तो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं हमारे। तो ये चीजें हमारे सामने। अब आप सोच रहे हो सर फिर ये जो दो लाइन है, ये जो दो एग्जांपल्स देके रखे हैं ब्रेव के या स्ट्रॉन्ग के, ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, हैप्पी चिल्ड्रन इन योर क्लास। कौन सा हैप्पी है? आप किसे हैप्पी कहोगे? तो ये जहां पर आपका जो ग्रुप देके रखा है वो अगर उसको वेल डिफाइंड ना हो तो वो सेट नहीं होगा। मतलब सेट की डेफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहां पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन से? डेज है भैया, मंथ्स है, काउंटिंग नंबर्स है 1 से 10 तक, ठीक है। आप अगर ऐसे बोल देते ऑल द काउंटिंग नंबर्स तो भी वो एक सेट है। कैसे? आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और लगा दोगे डैश 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 डैश, हो गया, तो वो सेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये जो यहां पर 1 2 3 4 ये 4 जो देके रखे हैं ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि डेज बोला तो आपके सामने संडे मंडे ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। आप पेज नंबर 2 पे आइए, वहां आपको सेट्स की डेफिनेशन देके रखी है, सेट्स के बारे में देके रखा है। और मैंने आपको सेट की डेफिनेशन अभी ही बता दी। क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ग्रुप दैट इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैं यहां भी लिख देता हूं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज ओनली टू राइट, ओके। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हम उसे सेट कहते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि ए मैंने एक सेट लिया है तो मैं उसको कैपिटल लेटर्स में बताऊंगा। उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखता हूं, ए ई आई ओ और यू। और सेट को लिखते समय हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये इस तरह से। अब आपको कोई पूछेगा कि भैया ये क्या है, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के ये वॉवल्स है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से मतलब देखिए क्या क्या बातें ध्यान रखना है। जब आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो आप यू विल यूज कैपिटल लेटर्स। उसका नाम बताने के लिए आप कैपिटल लेटर यूज करोगे। आप ए बी सी कुछ भी नंबर, आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके जो एलिमेंट्स हैं, उस सेट में जो एलिमेंट्स है या उस सेट में जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को आप अगर इंग्लिश के होंगे तो स्मॉल लेटर्स में बताओगे, नंबर्स होंगे तो आप नंबर्स लिखोगे, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाते रहोगे, ठीक है। आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, लेकिन कॉमा लगा के लिखना है, ठीक है। और एक और बात, यहां पर जब आप किसी सेट में कोई एलिमेंट्स लिखते हो तो राइट ओनली वंस। आप एक बार ए लिखोगे, 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे? अब मैंने यहां लिख दिया इंडिया, मैंने लिख दिया इंडिया, और आपको कहा कि इंडिया जिन लेटर्स से मिलकर बना है उनका सेट, ओके। द सेट ऑफ द अल्फाबेट्स फॉर्म्ड यूज्ड इन द वर्ड इंडिया। तो यहां पर मैं इंडिया का सेट अगर लिखता हूं और मैं उसे सेट बी का नाम दे दूं तो मैं लिखूंगा आई, या कैपिटल में भी आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप जब आपको जिस तरह से दे के रखा है आपको उस तरह से चलना है, ठीक है। यहां पर कैपिटल में देके रखा तो कैपिटल में चलिए, यहां आई का आई, एन का एन, डी का डी। अब देखिए आई रिपीट हो गया तो मैं आई वापस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ए लिखूंगा, ठीक है। किसी भी अल्फाबेट को आपको रिपीट नहीं लिखना। यहां जब आपको जो देके रखा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको स्मॉल ही यूज करना, ऐसा नहीं, आप इसको यूज करिए जब आपको क्वेश्चन में जैसा देके रखा वैसा यूज कीजिए। हाँ, जब आपको इंग्लिश अल्फाबेट बोले तो आप हमेशा स्मॉल लेटर से लिखिए, ठीक है। जब आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड देके रखा है इस फॉर्म में तो उसको उस फॉर्म में लिखिए। ऐसे एक एग्जांपल आपको डिवीजन का देके रखा है, तो अगर डिवीजन का आप ग्रुप बनाते हैं, डिवीजन को अगर सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे जी? आप यहां पर लिखोगे डिवीजन का सेट सपोज सी है तो मैं लिखूंगा डी, फिर लिखूंगा आई, फिर लिखूंगा वी, आई ऑलरेडी लिख दिया, फिर एस,
फिर O और फिर N। हो गया जी, ये हो गया सेट। ठीक, तो यही चीजें देके रखिए। अब एक और चीज, पर्टिकुलरली कुछ सेट के अंदर, जिन सेट्स के अंदर आपको यहां पर दे के रखा है, आपको यहां दे के रखा है कि अब ये A जो है इसका मेंबर है। एलिमेंट्स और मेंबर्स हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉमा लगा के लिखते हैं, चाहे वो AEIOU हो सकते हैं, चाहे वो ABCD भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो नाम है वो कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, जो सेट के नाम है वो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जब सेट बनाते हैं तो सेट बनाते समय जो आपको दे के रखा हो वर्ड, अगर वर्ड कैपिटल में लिख के रखा तो फिर आपको उनके अंदर के मेंबर्स भी वैसे ही लिखना है, अदरवाइज आपको स्मॉल लेटर्स यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको स्मॉल लेटर्स यूज करना है। हालांकि इंग्लिश वाले बहुत कम है, आपको इंग्लिश पे जो सेट्स लिखने आएंगे वो यही आएंगे कि सेट ऑफ वॉवल्स एंड सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उसके अलावा और क्या आएगा, और आपको नहीं आएगा। उसमें इंग्लिश का लेटर्स आप कहाँ यूज करोगे, आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड दिया होता। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि A इज द मेंबर, A जो है वो एक A जो है वो सेट A का मेंबर है, तो A इज मेंबर ऑफ सेट है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है कि A इज द मेंबर ऑफ सेट A। ये मैथमेटिकली उसको इस तरह से लिखते हैं। अब मुझे बताइए यहां B है क्या, इस सेट के अंदर B है क्या? जी नहीं, B नहीं है, तो मैं B लिखूंगा और ऐसा एलिमेंट करके नॉट एलिमेंट का साइन लगा दूंगा और यहां पर आ जाएगा A। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे B इज नॉट मेंबर ऑफ सेट A। अब देखिए दो बातें हैं यहां पर दो बातें हैं। आप जब इसको पढ़ते हो, ठीक है, आप जब इसको पढ़ते हो तो क्या A इज द मेंबर ऑफ सेट A, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू सेट A। तीन बातें हैं, इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, A बिलोंग्स टू सेट A, A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, A इज द मेंबर ऑफ सेट A, सब चलता है। ठीक है, और यहां पर B डज नॉट बिलोंग टू सेट A, B इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A, B इज नॉट मेंबर ऑफ सेट A। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको यूज करना है। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशंस वाली बातें हैं जो आपको बता के रख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ओके, अब इसमें जो मैथमेटिकली जिन चीजों, मतलब जो जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं उन नंबर्स के बारे में बात करें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा तो आपको n से रिप्रेजेंट करना है, और आपको नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और ये डैश डैश ये बताता है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, वो टाइप्स हम अगले इस पे पढ़ेंगे, लेकिन इनफाइनाइट इसलिए कि यहाँ डैश डैश लगा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला वाला नंबर हमको बुक में देके रखा है, होल नंबर का ग्रुप देके रखा है, होल नंबर का सेट देके रखा है। तो होल नंबर को आप कैसे करेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, जीरो ज्यादा होता है, बस 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया जी। उसके बाद में फिर हम आते हैं इंटीजर्स पर। ठीक, इंटीजर्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेगेटिव नंबर अलोंग विथ ऑल दी होल नंबर्स बोलिए, या द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ 0, ये इंटीजर हो गया। उसके बाद आपको सेट ऑफ जो है रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर के सेट को आपको Q से रिप्रेजेंट करना है, और रियल नंबर के सेट को आपको R से रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर से देखे रखे, आप देखिए यहां पर आप क्या कहेंगे, 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट N। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट N। 0 है क्या, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट N। यहां पर -2 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, लेकिन दैट 2 बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी लिखे, लेकिन अगर आपको ऐसा लिखा कि 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और -4 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये अलग अलग तरीके से आप इसको बता सकते हैं, मतलब ये पढ़ने के तरीके बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बातें हैं कि जो हमारे सेट्स हैं, सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके क्या होते हैं, अब हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, सेट्स को लिखने की जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, उनको समझते हैं। देयर आर 2 मेथड्स। एक होता है लिस्टिंग मेथड, जो कि इस तरह से होती है, जैसे हम लिखते हैं। ओके, एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा लगा दिए, बीच में कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख दिया। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड, जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होती है रूल मेथड, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ लिखे रखा है A, सेट A जो है वहां देख रखा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डॉट 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 लगा दिया, मतलब कि ये पूरे का पूरा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं दैट A इज इक्वल टू x such that x, ओके, एंड x बिलोंग्स टू n। बस इतना लिख दिया तो भी चलेगा। या आपने ऐसा लिख दिया कि x सच दैट x, यहाँ खड़ी लाइन लगाते हैं,
यहाँ आप डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू एन लिखा, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो भी हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि अगर ये ऐसा होता, अगर ऐसा लिखा होता कि भैया ए दे के रखा है और ऐसा दे के रखा है कि एक्स सॉरी 1 2 3 4 5 6 दे के रखा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 दे के रखा है, तो ये तो मैंने लिस्टिंग फॉर्म लिख दिया। लेकिन इसको फिर रूल फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप? तो रूल फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन, ओके, और x इज लेस देन इक्वल देन 6, ऐसे लिखते तो भी चलता, ठीक है। ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप क्या होगा? ऐसा होगा कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7, ऐसे लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए आप कितना टाइप है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि इस साइड को मुझे लिखना है। ये अगला वाला जो है वो क्या है? वो सेट ऑफ इवन नंबर से, ओके। तो यहां ऐसे करना है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, और इतना लिख दिया तो भी चलेगा, बस हो गई। उसके बाद 1 3 5 7 9 है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां आप लिखेंगे सी, सेट सी है ये, ठीक है। यहां सेट सी दे के रखा है और ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज 1 2 1 3 5 7 9, ये क्या ऑड नंबर्स है, तो क्या लिखेंगे? इज ऑड नंबर, और साथ में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x लेस देन 10, 10 से छोटे सारे ऑड नंबर्स हैं, देखो 10 से छोटे, इसके लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आप x 10 से छोटा, ये यहां पर यही क्यों लिखना है, या और भी कुछ लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। आप यहां पर ऐसा लिखिए, आप x लेस देन 10 यूज कीजिए, या आप x लेस देन इक्वल देन 9 यूज कीजिए, 9 और 9 के साथ के, या फिर आप ऐसा यूज कीजिए 1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 9, या आप ऐसा यूज कीजिए 1 इज लेस देन इक्वल देन x लेस देन 10। अब आप सोचेंगे सर ये इतने चार चीजें कैसे? आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। यहां पर आप सिंपल ये चीज यूज की कि 10 से छोटे, ये क्या बोल के रखा है कि भैया 9 से छोटे बट लेस देन इक्वल देन, तो फिर 9 वहां पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 और 9 दोनों को इंक्लूड करना है, तो 1 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 9, तो 1 और 9 को इंक्लूड करके जितने हैं बीच में उनके, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स, और यहां पर 1 को इंक्लूड करके 10 से छोटे ऑड नंबर्स। तो इस तरह से है, आप घुमा फिरा के उसको लिख सकते हैं। ये चीजें आपको बताई नहीं, बुक में बताना चाहिए थी, ठीक है, ये चीजें आपको बताना चाहिए थी। आगे देखे रखा 1 3 5 7 9, वो हो गया। आगे देखे रखा है AEIOU, तो क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का ये वॉवल है। अब सारे के सारे वॉवल्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये होता है लिस्टिंग फॉर्म, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, ठीक है। इधर रोस्टर फॉर्म और इधर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहां देखिए एक और चीज आपको देके रखा है, यहां पर एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज देके रखी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। क्यू देके रखा है, सेट ऑफ क्यू वेयर एक्स सच दैट एक्स, या यहां ऐसा लिख के रखा है दैट इज एक्स सच दैट P upon Q such that X is equal to P upon Q such that P and Q are integers, okay, and Q is not equal to 0. So this is the set of rational number, ये set of rational number है, ठीक है। इस तरह से इनको लिखा जाता है। देखिए ये तो हो गए लिखने के मेथड्स। मैंने आपको बताया सेट की डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, सेट को लिखने के तरीके। अब एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस आएंगे? आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा, तो आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना होगा, लिस्टिंग फॉर्म दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। आपको कुछ स्टेटमेंट्स देंगे दैट 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट है, या 2 इज द मेंबर ऑफ सेट है, उसको आपको रीड करके बताना है, स्टेटमेंट लिख के बताना कि क्या है। या स्टेटमेंट दिया होगा तो उसको आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है ना। आपको इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का स्टेटमेंट दिया होगा, उसको कन्वर्ट करो मैथ्स के स्टेटमेंट में, या मैथ्स का स्टेटमेंट दिया होगा उसको इंग्लिश के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में नहीं आने वाला, बहुत ही सिंपल है। अगर देखा जाए तो ओरल एक्सरसाइज है ये, लेकिन ओरल नहीं करेंगे हम, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए पहुंचते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। लेकिन उससे पहले एक टेबल देके रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में,
ओके, एक एक्टिविटी दे के रखिए, उसको आपको करना है। ठीक, आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 से लेके सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओके, इवन और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 1 4 9 16 25 36, ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब क्या है? 1 8 27। ओके, उस तरह से आगे बढ़ते जाओ। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ तो 125। ओके, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। चलिए हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर। उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या देके रखा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है। क्या देख रखा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है? हालांकि इसने यहाँ पर सेट का नाम देना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। इसको ले लो ए, और इवन नंबर्स बोले तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। कितना सिंपल है। अगला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, भैया प्राइम नंबर्स में एक ही इवन नंबर है, इवन प्राइम सिर्फ एक है, एंड दैट इज 2, क्योंकि अगले इवन नंबर जो होंगे 2 से डिविजिबल होंगे तो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला जो इवन प्राइम है जो कि उसका सेट बनेगा, तो सिर्फ आपको 2 को लिखना है, सिर्फ आपको 2 को लिखना है और कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, दिस इज द सिंपल वे टू राइट। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। बहुत सिंपल है। ठीक है, C इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सुर। सुर कौन से है भाई? सुर। सुर तो बहुत सिंपल सी बात है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हो गए सारे के सारे सरगम। ओके, इस तरह से कितना सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमको वर्ड्स में लिखना है। आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी वर्ड में, ठीक है, लेकिन इसको हम जैसे पढ़ते हैं वैसे लिखना है। ये तो सिंपल है। 4/3 इज द मेंबर ऑफ क्यू और 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ क्यू, सेट क्यू, ऐसा लिखना है इसको। ठीक है, तो सिंपली हम लिखते हैं इसको। ठीक है, लिखिए यहां पर 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4/3 इज द मेंबर ऑफ सेट क्यू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। ओके, 3 इसके आंसर्स हैं, आपको जो लगता है वो लिखिए। ठीक है, वैसे इसमें आते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, या फिर -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। -2 जो है वो सेट एन का एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में हम आते हैं यहां पर फॉर सेट पी के लिए क्या लिखेंगे? P is the set of all P's such that P is the set of all P's such that P is an odd number, such that P is an odd number। देखिए कितना सिंपल है, मतलब आपको ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि इसको सिंबॉलिक को वर्ड्स में लिखो, वर्ड्स को सिंबॉलिक में लिखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से आपको कुछ भी दिया जा सकता है 1 मार्क में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये चीज सिर्फ यहीं पर रुकने वाली नहीं है। 10th के एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है? राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से आपको 2 सेट लिखना है। कोई भी लिख लीजिए, आपकी बुक्स में देके रखे हैं, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसमें मैंने सेट ए ले लिया। क्या है ये? 1 2 3 4 है, तो उसको आप रूल मेथड में कैसे लिखोगे? A is equals to x such that x is first 4 natural numbers, ऐसे लिख दो, is first 4 natural numbers। स्टार्टिंग के 4 नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे लिख दो। ठीक है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि a is equals to x such that x belongs to n and x less than equal than 4, तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अगला 2 लिखना है तो अगला वाला एक काम करो, ऐसा लिख दो a इज इक्वल टू लिख दो दैट इज इंडिया वाला कर दो, या इंडिया नहीं करके AEIOU कर दो जो अभी हमने किया AEIOU, और यहां लिख दो कि X सच दैट X इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। हो गया जी, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इजीली अभी खत्म हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से लिखना है, तो इन सेट्स को आपको लिस्टिंग मेथड से लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। मैं सारे आपको समझा देता हूं, ये इसके लिए लिख के रखे हैं कि इसको लिखने में ज्यादा टाइम जाता और क्विकली हमको ये करना था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बने नहीं इसके लिए। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स कौन से। अगर आपको कहते हैं कि ऑल दी मंथ्स ऑफ द ईयर, तो हम जनरली जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इंडियन सोलर ईयर लिखा है तो हमारा जो पंचांग होता है उसके हिसाब से जो हमारे मंथ्स हैं वो कौन से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रा या भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा एंड फाल्गुन। इस तरह से हमारे 12 मंथ्स है। आगे हम आते हैं लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो शब्द बन है उसके लेटर्स, तो सी है भैया, फिर ओ है, एम, पी, एल, ओके, और फिर ई। फिर अब देखिए एम वापस आ गया, तो एम रिपीट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने एम लिख के रखा है। फिर ई ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, ठीक है, ये क्योंकि यहां पर ई था तो ई छोड़ दो और फिर बचा एन टी, ठीक। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट के जो लेटर्स है उनका सेट हो गया। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कौन से, नोज है, टंग है, हियर है, आईज है और स्किन है, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, तो 5 सेंस ऑर्गन का सेट हमने लिख लिया। आप देख रहे होंगे, आप मैंने यहाँ पर PQRS सेट लिखा है, आप XYZ लिख सकते हैं, आप ABCDEFG कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट के नाम से आपको जो नेम्स है आपके हिसाब से जो आपका नाम हो आप उसके सेट्स बना लो। प्रशांत नाम है तो P लिख लो, R लिख लो, S लिख लो, ओके। चलिए अगला है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 is 1 एंड द नंबर इज इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर में सबसे पहला 1 तो हटा दो क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ओके। तो इस तरह से ये कुल मिला के 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 20 जो कि प्राइम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर 1 से 20 इन्होंने प्राइम पूछा है, ये आपसे 1 से 50 पूछ सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि चेतन भगत की कोई बुक्स के आप नाम लिख दो, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, बहुत से बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे फील होता है कि इस उम्र से आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो। जो अच्छे लोग होते हैं, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनको बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा आदत होती है। एलॉन मस्क उसी तरह के हैं। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, आप अगर इसे लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या देख के रखा है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड से आपको ये जो सेट्स देख के रखे हैं उनको लिखना है। अब अगर सबसे पहला वाला आप देखें तो क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। क्या है ये है भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। किसके, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है नेचुरल नंबर्स के। अगर देखें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से। तो रूल मेथड में क्या लिखेंगे, हम इसको रूल मेथड में लिखेंगे दैट इज x such that x is equal to n square and n belongs to n and n is less than equal than 10, okay। यहां पर जो है x such that x is n square, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और वो क्या है 10 तक है, ओके। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप यहां पर n लेस देन इक्वल देन 10 लिखिए, या n लेस देन 11 लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं यहां पर और इसकी जगह आपने ऐसा लिख दिया, ओके,
n लेस देन 11 लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया, इसको स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट 10 नेचुरल तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है आप कैसे लिखना चाहते हैं। अगला जो देख के रखा ये है 6, 12, 18, 24 और सीधे सीधे 6 का टेबल है। 6 का टेबल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 के टेबल को आप मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे, ओके। तो यहां लिखिए b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 6n और जो n है वो बिलोंग्स टू n है, ओके। और ये कहां तक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। n लेस देन इक्वल देन 8, ये एक सिस्टम हो गया लिखने का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड x लेस देन इक्वल देन, ओके, 48 जो है मल्टीपल है, ओके। और क्या है, ये x लेस देन इक्वल देन 48 है, मतलब 48 को भी काउंट किया जाएगा 48 तक। ये 6 के मल्टीपल्स है, x जो है वो 6 के मल्टीपल्स है और आखिरी मल्टीपल कौन सा है, दैट इज 48। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप x सच दैट x इज फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको लग रहा होगा सर कितने तरीके से बता रहे हैं। x सच दैट x इज फर्स्ट कितना ही 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, ओके, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट इट, ओके। चलिए अगले वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पर। यहां देखिए आप क्या देख रखा है, C इज इक्वल टू SMILE, ओके। तो ये क्या है, ये भैया लेटर है क्या, x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, स्माइल के लेटर्स हैं, ये हो गया जी। अगला वाला आता है संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या है, ये है भैया दैट इज, लिख लीजिए d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक, ओके, हफ्ते के दिन है। और ये क्या है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने लिखा है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, तो स्माइल का है, तो ये किसका वर्ड है, ये एक तो ईड बन रहा है और टी भी बन रहा है, तो उसके दो आंसर लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड, टी लिखिए या ईट लिखिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से है, बहुत सिंपल है, इस तरह की एक्सरसाइज है भैया, बहुत कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। मैं पर्सनली फील करता हूं कि सिर्फ आपको ये अरेंजमेंट आना चाहिए, लिखते आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको थोड़ा सा हिला सकती है, दैट इज रूल मेथड में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अच्छे से इसको लिख पाओगे, ठीक है। और है बहुत सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें से। ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में, जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो 9th के सिलेबस पर बेस्ड है। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बनता है कि जो रूल मेथड में लिखने को बोलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोलेगा या लिस्टिंग फॉर्म में लिखने को बोलेगा, तो वो आपको करते आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए कौरवा एकेडमी। धन्यवाद।